बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, सो इस वीडियो में, इस पैराग्राफ में आज हम सीखेंगे कि अगर आप अपने ऊपर, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इसमें वर्ड मीनिंग भी मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिखा रहेगा, और उसके साथ साथ आपको इसके लास्ट में जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनकी हम वर्ड मीनिंग विथ प्रोनाउंसिएशन प्रोवाइड कराएंगे। 31 वर्ड मीनिंग है, जिससे आप अगर बिगिनर हैं, अगर आप वर्ड को भूल जाते हैं जब भी आप इंग्लिश बुक पढ़ते हैं या फिर कुछ बोलते हैं तो आप भूल जाते हैं, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हेन मतलब होता है जब, यू मतलब होता है आप, या फिर आप तुम के लिए भी यूज कर सकते हैं यू को। ठीक है, व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, योर सेल्फ मतलब होता है कि खुद पर। सो व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, यू कैन टर्न, यू मतलब आप, कैन मतलब सकते हैं, टर्न मतलब बदलना होता है। ठीक है, सो यू कैन टर्न, तो आप बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब होता है असंभव। ठीक है, तो आप बदल सकते हैं द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। इम्पॉसिबल को पॉसिबल में, असंभव के कार्य को संभव कार्य में आप बदल सकते हैं। ओके, बिलीफ मतलब विश्वास, क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। जो बिलीफ है वो क्या क्रिएट करता है, क्या पैदा करता है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास। ओके, सो जो बिलीफ होता है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है, कॉन्फिडेंस भरता है। एंड कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास लीड्स टू हार्ड वर्क। ओके, जो कॉन्फिडेंस होता है वो क्या करता है? कड़ी मेहनत करने में हेल्प करता है, कड़ी मेहनत की ओर हमको ले जाता है। तो खुद पर बिलीव करने से हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, उसकी वजह से हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। सो विथ ट्रू बिलीव, विथ ट्रू मतलब, विथ मतलब साथ में, ट्रू मतलब होता है सच्चा। सो सच्चे विश्वास के साथ। इवन द टॉगेस्ट चैलेंज, टॉगेस्ट होता है कठिन। ठीक है, जो कठिन चैलेंज होते हैं, जो डिफ़िकल्ट होते हैं चैलेंज, उनके लिए। सो जो इवन टॉगेस्ट चैलेंज मतलब कठिन चुनौतियाँ भी फील ईजियर, ईजियर मतलब आसान। सो कठिन चुनौतियाँ भी हमें आसान लगने लगती है। सो व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, यू कैन टर्न, तो आप बदल सकते हैं द इम्पॉसिबल टू पॉसिबल को, मतलब असंभव कार्य को भी संभव में आप बदल सकते हैं। ओके, एंड बिलीव क्या करता है? क्रिएट्स करता है कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको लीड करता है, आपको ले जाता है किसी और कड़ी मेहनत की ओर। विथ ट्रू बिलीव, सच्चे विश्वास के साथ, टॉगेस्ट चैलेंज भी मतलब कठिन कार्य भी, कठिन चुनौतियाँ भी हमें ईजियर लगने लगते हैं, हमें आसान लगने लगते हैं। ठीक है, सो आप खुद पर बिलीव करिए। अगर आप सीख रहे हैं तो खुद पर बिलीव करिए और कंटिन्यूसली काम करिए अपने वर्क पे, जो भी आप वर्क कर रहे हैं। ओके, सो इससे क्या होगा कि अब जब आप कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। आगे देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज, द फर्स्ट स्टेप मतलब होता है पहला कदम, या फिर आप कह सकते हैं पहली सीढ़ी। टू सक्सेस मतलब सफलता की ओर। सो सफलता की पहली सीढ़ी क्या है? ट्रस्टिंग योर सेल्फ। सफलता की पहली सीढ़ी है ट्रस्टिंग योर सेल्फ, खुद पर भरोसा करना। योर सेल्फ मतलब खुद पर, ट्रस्ट मतलब भरोसा। रिमाइंडर, याद रखिए। दोज, वो लोग, हु बिलीव, जो विश्वास करते हैं, इन देयर ड्रीम्स, अपने सपनों पर। ठीक है, याद रखें, जो लोग अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, आर द वंस, वही हैं, हु अचीव देम, जो हासिल करते हैं। ठीक है,
जो लोग अपने सपनों पर विश्वास करते हैं वो लोग क्या हासिल करते हैं, बिलीविंग गिव्स यू, वो हासिल करते हैं क्या, अपनी ऊंचाइयों को, अपने सपनों को, अपने कार्य को। ओके, बिलीविंग गिव्स यू, विश्वास क्या करता है, आपको देता है, गिव्स मतलब देना होता है। द करेज, करेज मतलब साहस, टू टेक रिस्क, रिस्क मतलब होता है जोखिम, ठीक है। सो क्या करता है, बिलीव गिव्स यू, बिलीव देता है आपको, द करेज टू टेक रिस्क, जोखिम उठाने का साहस, जो बिलीव होता है वो हमें देता है जोखिम उठाने का साहस। टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, सो यहाँ पे स्टेप आउट का मतलब होता है कि आपको बाहर निकालता है, किससे, कंफर्ट जोन से, ठीक है। तो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का साहस देता है, जो आपका बिलीव होता है। जैसे आपने आज ठान लिया कि चलो कल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, आप अपने कंफर्ट में है, सो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट जो ये आप पर बिलीव है कि नहीं मुझे करना है तो करना है, यही आपको साहस देता है, यही आपको पुश करता है कि नहीं अभी आपको उठना है, सोना नहीं है, आपको एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आपने खुद पे भरोसा है, खुद से आपने वादा किया है, खुद से आपने प्रॉमिस किया है। सो यही आपको करेज देता है। ओके, किस लिए, आपको स्टेप आउट करने के लिए। सो इफ़ यू आर बिलीविंग योर सेल्फ यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, सो ये पैराग्राफ बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, इंग्लिश के साथ साथ आपको और भी चीज़ें सिखा रहा है, आपको खुद पे बिलीव करना भी सिखा रहा है। ओके, एंड टू फेस फेलियर, फेलियर मतलब होता है असफलता, ठीक है, और क्या करता है फेलियर से, और जो फेलियर है असफलता है, एंड टू फेस, फेस मतलब होता है सामना करना। सो ये जो बिलीव है ये सामना करने की हिम्मत भी देता है हमें। ओके, एंड टू फेस फेलियर, और सफलताओं का सामना करें विदाउट फियर, फियर क्या होता है, डर, विदाउट मतलब बिना डरे हुए। ओके, बिना डरे हुए, एवरी स्मॉल एफर्ट। ओके, एवरी मतलब होता है हर, स्मॉल मतलब छोटा, एफर्ट मतलब प्रयास। सो एवरी स्मॉल एफर्ट, हर एक छोटा प्रयास, फ्यूल्ड बाय बिलीव, विश्वास से प्रेरित है, ठीक है। फ्यूल्ड मतलब भरा हुआ है, किससे, बाय बिलीव, बाय बिलीव विश्वास से। सो हर एक छोटा प्रयास फ्यूल्ड बाय बिलीव, विश्वास से प्रेरित रहता है। ओके, मूव्स यू, मूव्स होता है कि आपको ऐसे मतलब, एक तो मूव्स होता है हिलाना, ठीक है, और इस मूव्स का मतलब होता है कि आपको ले जाता है किस ओर, क्लोजर, क्लोजर मतलब करीब, टू योर गोल्स, आपके लक्ष्य के, किस ओर ले जाता है, आपके लक्ष्य के करीब। सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट, ठीक है। सो जो आपका बिलीव है ये आपके सक्सेस की ओर ले जाता है, ठीक है, आपके गोल्स की ओर। सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो सक्सेस है सो कभी ओवरनाइट, कभी रातों रात नहीं मिलती है। ओके, सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट, सफलता रातों रात नहीं मिलती है, बट विथ कंसिस्टेंस, फेथ एंड एक्शन, ठीक है। कंसिस्टेंस मतलब लगातार, ओके, फेथ मतलब विश्वास। सो लेकिन लगातार विश्वास से काम करने से ये जरूर मिलते हैं, इट श्योरली कम्स। ओके, सो बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो सक्सेस है दिस इज नॉट कम इन ओवरनाइट, बट विथ कंसिस्टेंस मतलब आपके लगातार प्रयासों से, आपके विश्वास से, आपके एक्शन लेने से, एक्शन मतलब काम करने से, जो भी आपके गोल्स हैं उस तरफ काम करने से आपको एक दिन ज़रूर मिलती है। ओके,
आगे है नेवर डाउट योर जर्नी, मतलब नेवर डाउट योर जर्नी, आप कभी भी अपनी जर्नी पे, आप अपने कार्य पे कभी भी डाउट ना करें। एंड नेवर लूज होप, होप मतलब आशा, और आप कभी अभी अपनी आशा ना खोएं। बिलीव इन योर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है? ताकत। सो बिलीव इन योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पर विश्वास करें। ट्रस्ट योर ड्रीम्स, ठीक है। पहला क्या है? कभी भी अपनी जर्नी पे डाउट ना करें, कभी भी लूज ना करें। क्या? होप, नेवर लूज होप। क्या करें? बिलीव योर स्ट्रेंथ, अपनी जो ताकत है उस पर बिलीव करें। ट्रस्ट योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे भरोसा करें। एंड यू विल अचीव, और आप हासिल कर सकते हैं। मोर देन यू एवर इमेजिन, ठीक है, कि जितना आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। मोर देन, जितना आपने कल्पना किया उससे भी ज़्यादा, कि जितना आपने कल्पना भी नहीं किया होगा वो भी आप हासिल कर सकते हैं। यू विल अचीव, और आप हासिल करेंगे। मोर देन यू एवर इमेजिन, कि जितना आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, जितना आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं अगर आप बिलीव करते हैं खुद पर, योरसेल्फ पर, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी ड्रीम है, ये सब आपको हेल्प करेंगी। इन द एंड, ठीक है, और अंत में, इट्स नॉट टैलेंट, ठीक है, लक और बैकग्राउंड, ठीक है। अंत में यह प्रतिभा, किस्मत और पृष्ठभूमि में भी नहीं है। ओके, दैट डिफाइंस योर सक्सेस, जो सक्सेस है ये आपके टैलेंट, किस्मत और पृष्ठभूमि में भी नहीं है। इट इज़ नॉट टैलेंट, ये जो बिलीव है ये टैलेंट में नहीं होता है, ये लक नहीं होता है, मतलब आपकी किस्मत और आपका बैकग्राउंड, ठीक है। इट इज़ योर अनशेकेबल बिलीफ इन योर सेल्फ, ठीक है। सो अनशेकेबल मतलब होता है अटूट। सो इट इज़ योर अनशेकेबल, जो आपका अटूट बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास, जो आपका अटूट विश्वास है इन योर सेल्फ, खुद पर। बिलीव डीपली, ठीक है, गहराई से विश्वास करें। जो आपका खुद पर विश्वास है उस पर आप गहराई से विश्वास करें। एक्ट फियरलेसली, और काम करें कैसा? निडर होकर, निडर होकर काम करें। एंड अचीव जेंटली, ठीक है, और बड़ी सफलता प्राप्त करें। ओके, योर जर्नी है जस्ट बिगिन, योर जर्नी है जस्ट बिगिन, मतलब कि योर जर्नी, आपकी यात्रा जस्ट बिगिन मतलब अभी शुरू हुई है। आपकी जो यात्रा है अभी ही शुरू हुई है। इसलिए आप खुद पर, अपने आप पर, अपने बिलीव पर अटूट विश्वास करें, डीपली, ठीक है। कैसा विश्वास करना है? डीपली, फेयरलेसली, निडर होकर, गहराई से, कि यू कैन अचीव एवरीथिंग। If you are believe, you can achieve everything. If you want to learn English, if you want to speak English fluently, confidently, so yeah, one day definitely you can achieve, you can speak. Okay, so I hope आपको ये पैराग्राफ अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल पे एक कमेंट करें। ओके, आपके कमेंट अच्छे लगते हैं मुझे। और हम अब आके देख लेते हैं जो हम वर्ड मीनिंग है लास्ट में वो। ओके, सो बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, अचीव प्राप्त करना या हासिल करना, योर सेल्फ खुद या स्वयं। ओके, इम्पॉसिबल होता है असंभव, पॉसिबल संभव। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत। और टू बिलीव मतलब होता है सच्चा विश्वास, ट्रू बिलीव सच्चा विश्वास। ओके,
ट्रू मतलब सच्चा, सही, और बिलीव मतलब विश्वास। ट्रू बिलीव सच्चा विश्वास। ओके। चैलेंजेस होता है चुनौतियाँ, सक्सेस सफलता, ट्रस्ट भरोसा, ड्रीम्स सपने, करेज होता है साहस, रिस्क जोखिम, कंफर्ट जोन आराम क्षेत्र सुरक्षित दायरा, फेलियर्स असफलताएं, फियर डर, एफर्ट होता है प्रयास, गोल्स लक्ष्य, कंसिस्टेंस लगातार स्थिर। ओके। फेथ आस्था या फिर विश्वास, एक्शन कार्य, जर्नी यात्रा, और होप मीन्स होता है आशा। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत या फिर शक्ति, टैलेंट होता है प्रतिभा, लक किस्मत, बैकग्राउंड होता है पृष्ठभूमि। ओके। अनशेकेबल होता है अडिग अटूट, फियरलेसली होता है निर्भयता से, और ग्रेटली होता है बहुत अधिक महानता से। ओके। ग्रेटली मतलब बहुत अधिक और महानता से। सो 31 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।